जय हिंद दोस्तों, न्यू टेक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय फर्स्ट का उदाहरण नंबर 5 लेकर के आए हैं। संख्या 4 की घाते n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। 4 की घाते n का अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। यदि इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, 4 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडन में यदि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तब ये संख्या के n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो आइए देखते हैं। 4 की घाते n का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 की घाते n, और फिर इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और की घाते आपका n, और फिर यहाँ लिख लेंगे 2 की घाते 2n। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, 4 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 सम्मिलित है किंतु 5 सम्मिलित नहीं है, अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख लेंगे चूंकि 4 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 2 सम्मिलित है किंतु 5 सम्मिलित नहीं है, इसलिए 4 की घाते n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आइए उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। लिखा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF यानी मासा और LCM लासा ज्ञात करना है। तो देखिए, 6 का हम लोग यहाँ से अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे तो यह है आपका 2 गुणे 3, यानी 2 की घाते 1, 3 की घाते 1, 2 तिहाई 6, और 20 का यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ निकाल दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 6 10, यानी आ जाएगा 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1। तो पहले हम जो है इसका HCF निकालेंगे। तो HCF आप लिखेंगे HCF ऑफ 6 और 20, यानी 6 और 20 का मासा बराबर। तो देखिए, मासा के लिए आपका जो ऐसे पद आप लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो और का उभयनिष्ठ हो, और उसकी छोटी घात वाला पद लिखा जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 कॉमन है, और 2 का आपका जो छोटी घात 2 की घाते 1 है, और ये आपका कॉमन नहीं आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 की घाते 1, इसका जो है HCF हो जाएगा। और यहाँ LCM निकालेंगे तो LCM 6 और 20 का, तो इसमें देखिए आपका जो कॉमन होगा दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसकी बड़ी घात, और जो उभयनिष्ठ नहीं होंगे उन पदों को भी लिखना होगा। तो यहाँ देखा जा रहा है 2 की घाते 2 आपका उभयनिष्ठ है, तो इस बड़ी घात आपका 2 की घाते 2 है, ये आ जाएगा। और यहाँ 3 और 5 आपका उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन इनको भी लिख लेंगे, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 1, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और 3 की घाते 1 यानी 3, 5 की घाते 1 यानी 5, 3 5 15, और 15 चौका 60। तो ये इसका जो है मासा हो, सॉरी लासा हो जाएगा, और ये इसका मासा है। आइए उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। लिखा है आपका अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 96, और 96 का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो यहाँ से देखिए
आभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 चौक 8 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर आ जाएगा 2 दूना 4 2 चौक 8, फिर ऐसे आपका 2 एक कम 2 2 दूना 4, फिर 2 छक 12 और यहाँ से आ जाएगा 2 तियां 6। तो देखिए 2 आपका यहाँ पर 5 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 5 और गुणे 3 की घाते आपका 1। फिर ऐसे ही 404 का निकालेंगे तो 404 में भी आपका देखा जाए 2 दूना 4 0 2 दूना 4, यहाँ से करेंगे 2 एक कम 2 0 2 एक कम 2। अब 101 आपका एक अभाज्य संख्या है तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 404 बराबर 2 की घाते 2 और गुणे 101 की घाते 1। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंडन हो गए। अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे HCF और ब्रैकेट्स में 96 और 404 बराबर। तो देखिए HCF में अभी आपको बताया गया जब हम किसी दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा निकालते हैं तो उसमें जो उभयनिष्ठ हो उसकी छोटी घात लेना है और जो उभयनिष्ठ नहीं रहेगा उसको नहीं लेना है। तो यहाँ देखा जा रहा है 2 की घाते 2 आपका उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तो इसमें छोटी घात आपका देखिए 2 की घाते 2 है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 की घाते 2 और इसका वर्ग कर लेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये HCF इसका हो गया 4। अब LCM निकालेंगे तो LCM आपका 96 और 404 तो हो जाएगा इसमें। इस समय देखिए जो आपका उभयनिष्ठ होगा उसकी बड़ी घात, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 की आपका जो है उभयनिष्ठ हो रहा है तो 2 की बड़ी घात 2 की घाते 5 है तो ये आ जाएगा। और जो उभयनिष्ठ नहीं होते पद उनको भी लिखना है, यहाँ 3 की घाते 1 और 101 ये भी आ जाएगा 3 की घाते 1 गुणे 101। यहाँ से आपका 2 की घाते 3 यानी आपका 2 की घाते 5 यानी आपका जो है 32 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 की घाते 1 यानी आपका 3 और 101। तो इसका गुणा कर लेंगे हम लोग 3 का 2 में गुणा 3 दूना 6 3 त्रिका 9 और गुणे आपका 101। तो इसका गुणा करेंगे 96 कम 96 तो 96 का 6 हासिल 9 हो जाएगा, इसमें आपका फिर हासिल भी आ जाएगा और यहाँ इसका गुणा कर लेंगे 96, तो यह इसके आंसर हो जाएगा। इसका जो है मासा 4 और इसका जो है लासा आपका 96 यानी 9696। उदाहरण नंबर 8 आपका संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी तरह जैसे आपका उदाहरण नंबर 6 था 7 8 उसी तरह ये भी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 6 72 और आपका 120, तो इनका हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो 6 का हो जाएगा 2 की घाते 1 गुणे 3 की घाते 1 और 72 से यहाँ से आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 2 छक 12, फिर आ जाएगा 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16 और फिर 2 9 18 3 त्रिका 9। तो यहाँ आ जा रहा है 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2। फिर ऐसे 120 का निकालेंगे तो 120 का आपका हो जाएगा 2 छक 12 0 2 तिया 6 0 2 एक कम 2 2 पच्चे 10, फिर आ जाएगा आपका 3 से कर लेंगे 3 पच्चे 15। तो यहाँ लिखा जाएगा देखिए 2 आपका 3 बार आया हुआ है तो 2 की घाते 3 हो जाएगा और 3 की घाते 1 और गुणे 5 की घाते 1। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे HCF इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है 3 पद है, अब इन तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही और उसका आपको छोटी घात लेना है। तो यहाँ देखिए 2 आपका आ रहा है तो 2 की सबसे छोटी घात आपका 2 की घाते 1 है और यहाँ पर आपका 3 भी उभयनिष्ठ हो रहा है तो 3 की छोटी घात आपका 3 की घाते 1 है, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 1 यानी 2 3 की घाते 1 यानी 3 2 तिया 6 हो जाएगा और फिर यह आपका इस तीनों संख्याओं का HCF है। फिर यहाँ से LCM निकालेंगे तो LCM में आपका जो उभयनिष्ठ होगा बड़ी घात लेना है, तो 2 आपका उभयनिष्ठ हो रहा है 2 की बड़ी घात 2 की घाते 3 और यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ हो रहा है तो 3 की बड़ी घात 3 की घाते 2 और 5 की घाते 1।
तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 के घाते 3 यानी 8 हो जाएगा, और 3 के घाते 2 यानी आपका 9, और गुणे 5 के घाते 1 यानी 5, और फिर ये आ जाएगा 8 9 72, गुणे 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 के शून्य, हाथ से ले 5 सत्ते 35 से 36, तो ये इसका 360 इसका एलसीएम होगा।